तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम 2 मिनट में बचे हुए 2 टाइप्स के जो सेंटेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, उन सेंटेंसेस को हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे कि किस तरह से हम उन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करें। कौन कौन से वो तकनीकी पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा और उन चेंजेस को करते हुए हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि कुछ रूल्स जो हैं वो जनरल रूल्स होते हैं, कुछ स्पेशल रूल्स हैं। स्पेशल रूल्स हर सेंटेंसेस में अलग टाइप के होते हैं। हर सेंटेंसेस से हमारा मतलब है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस, स्पेशल रूल अप्लाइड इन द पर्टिकुलर वे। तो अलग अलग टाइप के, अगर इफ़ द असर्टिव सेंटेंस देन द रूल्स स्पेशल रूल अप्लाई ओनली फॉर द असर्टिव सेंटेंसेस। इफ there is an operative sentence then the rules would apply only for the operative. If the sentences is of the imperative type then those rules would apply only for that particular imperative sentences. But general rules are the common which applied for all types of the sentences. तो आज की इस क्लास में खास क्लास होने वाली है क्योंकि आज के लेक्चर में हम इनडायरेक्ट नरेशन को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को हम कंप्लीट करते हैं। तो यस गाइज, आते हैं नरेशन पे। हम बाकी के 2 टाइप के जो सेंटेंसेस हमारे बचे हुए हैं उन पे चर्चा करते हैं। जाने से पहले हमारा आपसे वही अनुरोध कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जी हाँ, लाइक भी करते रहिए ताकि हमें अपना काम करने में दरअसल एक नई तरह की ऊर्जा मिल पाए आपके उस लाइक से। तो यस गाइज, आते हैं हम नरेशन के 2 टाइप के जो बचे हुए सेंटेंसेस हैं उन पे एक बार हम गौर करते हैं और इस सेंटेंस को, इस नरेशन को आज के इस खास लेक्चर में 2 मिनट में कंप्लीट करते हैं। तो चलते हैं पहले कौन कौन से 2 टाइप के सेंटेंस हमारे अभी रिमेनिंग 2 टाइप्स हैं, वो हैं ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। हम पिछले लेक्चर में असर्टिव, इंटरोगेटिव एंड इंपेरेटिव को कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी हैव द 2 रिमेनिंग सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो हम शुरुआत करते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, तो पहले ये बात है फ्रेंड्स, आखिर व्हाट इज़ द ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि जब तक हम इफ़ वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द ऑप्टेटिव सेंटेंस तो वी वुड नॉट बी एबल टू कन्वर्ट द सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस गाइज आर दो सेंटेंसेस वेयर वी एक्सप्रेस आवर विशेज़। वो सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस में हम अपने दिल की या हृदय की इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस में क्या, जैसे प्रे, विश, ब्लेस, कर्स, अगर इनडायरेक्ट बनाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस जो दिया गया है, इनडायरेक्ट नरेशन में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस है और वो क्या है, ऑप्टेटिव। किस तरह से, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, जैसे कि ही सेड टू मी, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा बिगेन, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छा स्टूडेंट, 2 तरह के जो सेंटेंसेस जिनकी अब हम बात करने जा रहे हैं वो एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। इनके लास्ट में हमेशा ही असर्टिव में जिस तरह से वी एक्चुअली यूज़ द पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप, बट इन द ऑप्टेटिव सेंटेंस वी यूज़ द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का वी यूज़ एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये यूज़ करते हैं। ये हमें पहचान के तौर पे रखना है और इस बात को याद भी रखना है, ध्यान भी रखना है। कई बार कि हमें करेक्शन के लिए दिया जाता है, सिंटैक्स के पार्ट के तौर पे एक सेंटेंस ऑप्टेटिव दिया जाता है जिसमें एंड में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है एंड वी आर डायरेक्टेड टू करेक्ट द सेंटेंस। हमको ये बोला जाता है कि सेंटेंस को करेक्ट करना। सेंटेंस हमें बिल्कुल ठीक लगता है लेकिन हम इस लास्ट में जो पंक्चुएशन का मार्क है उस मार्क को ध्यान में ना रख पाते हैं और ऐसे में सेंटेंस के इनकरेक्ट जो पॉइंट है उसे पहचानने में हम असफल हो जाते हैं, कहीं और से उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, सेंटेंस गलत का गलत ही बना रहता है और हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो इस बात का भी हमें खासा ध्यान रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में लास्ट में ये
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। अब ऐसे सेंटेंसेस को हम किस तरह से इंडायरेक्ट करेंगे, तो याद रखना है कि जो से, सेड, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है हम इसे बदल देंगे एज पर द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। किस में चेंज करेंगे? प्रे, विश, प्रे, मैं यहाँ पे आई एम जस्ट राइटिंग हियर, प्रे, विश, ब्लेस, कर्स, ETC। तो जो भी इसका सेंस रहेगा एज अकॉर्डिंग टू द सेंस हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। अब चेंज करेंगे तो हम यहीं पे देखते हैं कि व्हाट इज़ द सेंस ऑफ दिस रिपोर्टेड स्पीच, कि मे गॉड ब्लेस यू, हमें साफ सा लिखा है ब्लेस, तो ब्लेस का मतलब हम किसी को ब्लेसिंग्स कर रहे हैं। हमारा रूल यही है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी है उसे उसी के सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सेंस ये कह रहा है कि ब्लेसिंग्स है, तो यहाँ पे सेड लिखा हुआ है तो ब्लेस्ड कर देंगे। तो किस तरह से कि ही ब्लेस्ड मी। अच्छा, एक और ध्यान देने वाली बात की इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं, उसकी जगह पे क्या आएगा? कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, दैट। अब जो हमेशा की हम करते थे कि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, इम्पेरेटिव या इंटरोगेटिव होता है, तो हम उसे जिस तरह से बना देते थे असर्टिव, उसी तरह से इस सेंटेंस को भी, ये मे क्या है? एक मोडाल वर्ब है और इसे हम असर्टिव में रखेंगे तो इसे क्या कर देते हैं? इसे हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं? असर्टिव सेंटेंस में वर्ब बाद में आती है, सब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो वही इसमें करेंगे। तो याद रखना है दो जो बड़े चेंजेज हो रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे, मतलब एट द प्लेस ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा वी यूज़ दैट, दैट का यूज हो जाएगा। सैड को हम उसके सेंस के अनुसार ब्लेस्ड में चेंज कर देंगे, और दूसरा क्या है चेंज? दैट। अब ये सेंटेंस को हम बना देंगे असर्टिव। हाँ, हमेशा ही हम अगर मे को किस में ले जाएंगे? माइट में। मे को माइट में कन्वर्ट कर देंगे तो गॉड, गॉड माइट ब्लेस। अब यहाँ पे हमें गौर करना है कि यू कौन सा है? इज़ द सेकेंड पर्सन। मैंने आपको जो पर्सन के चेंज को बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक फॉर्मूला के तहत बताया था, 1 2 3 SON, तो सेकेंड पर्सन वुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट इज मी, तो मी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे यू का ऑब्जेक्ट यू, सॉरी, यहाँ पे यू वुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पे मी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। तो मेरे ख्याल से यही रूल आपको ध्यान रखना है। क्या दो चेंज हैं? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, उस रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अकॉर्डिंग हम बदल देंगे। मैं ब्लेस, कर्स्ड, विश, ETC या प्रे जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम टू का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे हम मे को चेंज कर देंगे माइट। एक बात ध्यान रखनी है कि कुछ सेंटेंसेस में मे का यूज़ नहीं होता है, जैसे कि इतना ही लिखते हैं गॉड ब्लेस यू, तो ऐसे सेंटेंसेस में मे अंडरस्टूड रहती है और उस सेंटेंस में हम जब इनडायरेक्ट नरेशन में उसे कन्वर्ट करेंगे तो माइट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम उसमें अंडरस्टूड है, हिडन मे है, और हिडन मे है उसे हम बाहर लाएंगे इन्वर्टेड को, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो माइट का यूज़ करेंगे, ये मानते हुए कि यहाँ पे मे है। अब जल्दी से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसा कि आपको पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम आश्चर्य, जिसे हम सरप्राइज कहते हैं, तो सरप्राइज। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है वो उसमें सरप्राइज, सोरो, जैसे बोलते हैं ना कि, या हैप्पीनेस, ये जब शो होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जब कोई इस तरह का कहीं पे कोई आश्चर्य व्यक्त करता है, हे हाउ ब्यूटीफुल शी इज़,
इस तरह से कि ही सेड, इस सेंटेंस के साथ हम शुरू करते हैं या समझते हैं। ही सेड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, ही सेड टू मी हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, अगेन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो वो सेंटेंसेस, उस तरह के इनडायरेक्ट नरेशन जिसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसमें हैप्पीनेस को दिखाया जा रहा है, उसमें सॉरो, उसमें सरप्राइज एट्सेट्रा का सेंस आता है, ऐसे सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी इंटरजेक्शन वर्ड आते हैं अगर इसमें, क्या, जैसे कि आह, ओह, है ना, इस तरह के जो इंटरजेक्शन वर्ड आते हैं इनको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आते हैं तो इनको हम जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो रिमूव करते हैं। ये बात ध्यान रखना है, हमेशा ही इनडायरेक्ट नरेशन में हम इंटरजेक्शन वर्ड को रिमूव करते हैं। एक बात ये ध्यान रखने के लिए रूल्स को ध्यान रखना है, कॉपी और पेन को हम हमेशा कहते हैं हाथ में पकड़ के रखना है। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में लाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब से, सेड को हम एज पर द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच वी वुड जस्ट चेंज इनटू सरप्राइज, है ना, सोरो, किस तरह से, लेकिन एक्सक्लेम्ड वर्ड का जरूर यूज़ करते हैं। एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जहाँ पे हैप्पीनेस होती है तो उसी जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली सरप्राइज शो किया जा रहा है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ पे भी ध्यान रखना है, चाहे सेंटेंस इज द ऑप्टेटिव और द एक्सक्लेमेटरी वी यूज कंजंक्शन दैट, ये भूल मत कर देना इसको, कंजंक्शन दोनों ही तरह के सेंटेंसेस में दैट रहेगा, असर्टिव में भी दैट रहेगा। याद रखने के लिए कि कंजंक्शन 3 तरह के सेंटेंसेस में दैट ही रहता है, असर्टिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। यही एक बड़ा जो चेंजेस होते हैं, इसका चेंज इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद कंजंक्शन का होता है, आपको याद रखना है दैट। अब हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, तो शी इज़ द थर्ड पर्सन, इसमें चेंज होना नहीं है और सेंटेंसेस को बना देना है एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव। तो शी हमें यहाँ पे लेना है, असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ शुरुआत होती है। याद रखना है कि क्या याद रखना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसे हमें असर्टिव बना दे देना है। क्लियर? तो असर्टिव सेंटेंस को जो बिगिंस विद द सब्जेक्ट, तो शी, अब इज़ में क्या कर देंगे, इज़ को हम वॉज में चेंज कर देंगे क्योंकि मुझे पास्ट में ले जाना है, हमने आपको बताया था। तो शी वॉज, दैट शी वॉज। अच्छा, कुछ इसमें चेंजेस हमें उस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग करने हैं, समझ के साथ करने हैं। कि कोई कह रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, मतलब हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं जब हम इसे बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि किसी की ब्यूटी को यहाँ पे एक तरह से एक्सप्रेस किया जा रहा है, बताया जा रहा है। क्या कि हाउ ब्यूटीफुल मीन्स टू से समवन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कोई बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे शी इज़ वेरी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी। तो यहाँ पे ये हमें अपने आपसे समझ के इस तरह से इस जो एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब हैं, उनका यूज़ करना होगा। तो ये तो हैं गाइस ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हमने बहुत थोड़े से टाइम में आपको बताने की कोशिश करी। मेरे ख्याल से ये जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आपको इसको लेके याद रखना, एक बार फिर से मैं बहुत जल्दी से रिवाइज़ कर रहा हूँ कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस अगर ऑपरेटिव है तो उसे चेंज करने के लिए हमें सेड टू को बदलना होगा। सेड टू को हम बदल देंगे एज पर द सेंस। क्या सेंस होगा, अगर प्रे है, विश है, ब्लेस है, कर्स है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज कर देना है। इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट का यूज़ कर देना है और सेंटेंस को बना देना है असर्टिव। मे को हमें माइट में चेंज कर देना है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें मे नहीं होता है,
लेकिन वो हिडन में है, इनडायरेक्ट में हमें उसे माइट में चेंज करना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो सॉरो या जॉय है, सरप्राइज़ है, उसे भी अगर ये है किसमें, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस में, तो उसे उसी के अकॉर्डिंग हमें सी सैड को बदल देना है। सरप्राइज़ है तो हमें वो करना है, सॉरो है तो हमें एक्सक्लेम्ड विद सॉरो करना है, जॉय है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय करना है। इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना है, दैट का यूज़ करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बना देना है असर्टिव, बाकी जनरल रूल से अप्लाई करना है। यस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।